हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो दोस्तों होता क्या है, देखिए अगर कोई भी एक बड़ा स्ट्रक्चर है या बड़ा कोई भी डिज़ाइन है तो उसमें क्या होती है, बेसिक चीज़ों पे ही वो स्ट्रक्चर खड़ा हुआ रहता है। सपोज़ कोई एक बिल्डिंग आप बना रहे हैं, तो बिल्डिंग पूरी अगर आप जानने की कोशिश करेंगे एक साथ तो शायद आपको समझ ना आए। लेकिन अगर बिल्डिंग की ईंट को समझने की कोशिश करेंगे सबसे पहले या बिल्डिंग की बुनियाद को समझने की कोशिश करेंगे, तो शायद आपको पूरी धीरे-धीरे पूरी बिल्डिंग समझ में आ जाए। तो ऐसे ही हमें अपनी लर्निंग भी करनी है। हमें सपोज़ हम किसी मशीन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं या मशीन को समझने वाले हैं, तो हमें हर इक्विपमेंट को अलग-अलग जानना पड़ेगा। जैसे कि मैं बात करूँ, अगर आप हाइड्रोलिक सर्किट को आप समझना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको हाइड्रोलिक सिंबल को समझना पड़ेगा, हाइड्रोलिक ड्राइंग को समझना पड़ेगा। हाइड्रोलिक के जो पर्टिकुलर इक्विपमेंट्स हैं, मेजर सपोज पंप है या फिर सिलेंडर्स है, उन सबको आपको जानना होगा। तभी आप पूरे हाइड्रोलिक सर्किट को अच्छे से समझ पाएंगे और उसमें ट्रबल शूटिंग कर पाएंगे। जैसे कि होता क्या है, नॉर्मली अगर हम हाइड्रोलिक ट्रबल शूटिंग कर रहे हैं, हाइड्रोलिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, तो नॉर्मली हम ये कभी सपोज हमने कुछ एक्शन लिया और हम ये मान लेते हैं कि यही एक्शन वो पर्टिकुलर हर बार जब भी प्रॉब्लम आ रही है तो यही एक एक्शन है जो हमें करना चाहिए। बट ऐसा नहीं है। कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि प्रॉब्लम तो एक ही आती है, सिम्पटम एक ही होते हैं, लेकिन उसके सॉल्यूशन कई अलग-अलग टाइप के होते हैं। जैसे कि सपोज मैं बात करूँ दोस्तों कि हाइड्रोलिक ऑयल का टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब हाइड्रोलिक ऑयल के टेम्परेचर बढ़ने के कई रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि इंटरनल लीक होना या फिर पंप खराब हो जाना, पंप के अंदर इंटरनल लीक होगा तब भी ऐसा हो सकता है। सिलेंडर के अंदर इंटरनल लीक होगा तब भी ऐसा हो सकता है। या फिर हो सकता है उसका रेडिएटर काम ना कर रहा हो, अगर उसमें रेडिएटर लगा हुआ है, या फिर हो सकता है उसमें चिलर अगर लगा हुआ है तो चिलर काम ना कर रहा हो, या कोई और रीज़न भी इसका हो सकता है। तो हमें ये रीज़न तभी समझ में आएँगे जब हमें पता रहेगा कि हाँ, वो सर्किट में क्या-क्या इक्विपमेंट होते हैं, उनके क्या-क्या फंक्शंस होते हैं। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो कहाँ-कहाँ से बढ़ सकता है। तो मैं अभी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में हो या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट या क्वालिटी डिपार्टमेंट, किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, वो डेली जो भी देख रहे हैं, सबसे पहले हमारी ऑब्जर्वेशन अच्छी होनी चाहिए कि जो भी जिस डे वो देख रहे हैं, कोई नई चीज़ को देख रहे हैं, तो नई चीज़ को वहाँ पे उनको हर दिन कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा। जैसे कि सपोज़ आपने आज कोई एक बोल्ट ही देख लिया, आपने एक स्क्रू देखा, आपको उस स्क्रू के बारे में पूरा जानना होगा कि स्क्रू में क्या-क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, लाइक स्क्रू का साइज़, स्क्रू के पिच। तो ये सब अगर ये सब आप जानने लगेंगे, तो आपके जो कॉन्सेप्ट होंगे, बेसिक स्ट्रक्चर आपका मज़बूत होता चला जाएगा। कई बार मैं देखता हूँ कि नॉर्मली कई लोगों को कई साल इंडस्ट्री में हो जाते हैं, लेकिन वो कई बोल्ट फास्टनर सब चीज़ यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन कई बार उनको पता ही नहीं होता कि इसमें पिच क्या होती है, या फिर जैसे कि लीड स्क्रू, अगर कई बार हम लीड स्क्रू भी यूज़ कर रहे होते हैं, बॉल स्क्रू यूज़ कर रहे होते हैं, तो बॉल स्क्रू और लीड स्क्रू के बेसिक डिफरेंसेस क्या होते हैं? बॉल स्क्रू की जो क्रिटिकल डायमेंशंस क्या होती हैं? बॉल स्क्रू में बैकलेस क्या होता है? बॉल स्क्रू में क्या होती है? लीड स्क्रू में जो पिच होती है, लीड लीड और पिच में क्या डिफरेंस होता है? तो ये सब जानने के लिए आपको उस पर्टिकुलर सपोज़ आपने एक लीड स्क्रू देखा, तो आपको ये जानना होगा कि हाँ, ये लीड स्क्रू है, तो लीड स्क्रू में क्या-क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट डायमेंशन हैं। तो इस तरीके से अगर आप जानेंगे तो आपकी जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो मजबूत होता चला जाएगा। जैसे कि इलेक्ट्रिकल साइड से मैं एग्ज़ाम्पल लूँ कि अगर आप सपोज़ एक सेंसर को देख रहे हैं, या फिर आपने सर्वो मोटर अगर आपने सपोज़ आज देखी है, तो सर्वो मोटर में क्या-क्या चीज़ें होती हैं, सर्वो मोटर और इंडक्शन मोटर के क्या डिफरेंसेस होते हैं, सर्वो मोटर फंक्शनिंग कैसे करती है, किस प्रिंसिपल पे वो काम करती है, सर्वो मोटर में सप्लाई वोल्टेज क्या होती है, सर्वो मोटर के फीडबैक्स कैसे वो लेती है। तो अगर आप इन सब चीज़ों को जानने लगेंगे, तो सब ज़ाहिर-सी बात है, जब भी सर्वो मोटर के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे होंगे, तो आप ज़रूर उसको एनालाइज़ कर पाएँगे, ऑब्ज़र्व कर पाएँगे और उसके लिए जो भी करेक्टिव एक्शन है, आप उसके लिए ले पाएँगे।
तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर आप इन सब चीज़ों को अगर इम्प्लीमेंट करते हैं, इस तरीके से ही हर चीज़ को अगर आप जानने की कोशिश करते हैं, कैटलॉग पढ़ते हैं उसके या फिर कहीं अन्य चीज़ों से आप उसको जानने की कोशिश करते हैं, मैनुअल्स रीड करते हैं, तो आपका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो मजबूत हो चला जाएगा और आपको इसका फ़ायदा कहीं न कहीं अपने जॉब रोल में दिखाई देने लगेगा और अपनी ग्रोथ में भी दिखाई देने लगेगा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे कुछ नई टेक्निकल वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।